जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे विद्युत चुंबक। देखिए विद्युत चुंबक क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है विद्युत चुंबक यानी अर्थात ये जो चुंबक है ये बिजली से बनाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे चुंबक जिसको हम विद्युत से अर्थात बिजली से बनाते हैं उसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक का एक नाम और है जिसको हम लोग अस्थायी चुंबक के नाम से जानते हैं, यानी टेम्परेरी मैग्नेट। अस्थायी चुंबक का तात्पर्य है कि जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती रहती है तब तक इसमें चुंबकीय गुण रहता है, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जाना बंद होती है तुरंत चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम इसको अस्थायी बोलते हैं। और विद्युत चुंबक बनाने का तरीका क्या है, इसमें क्या करते हैं कि एक नर्म लोहे को लेते हैं, नर्म लोहा, और इसमें कॉपर के तार की इसमें बाइंडिंग कर देते हैं। उसके बाद इसको हम लोग एक इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देते। मान लेता हूँ ये चाबी है यानी कुंजी है के, और यहाँ पे एक वोल्टेज स्रोत V है, और ये बाइंडिंग है यानी इसको मैं जो लपेटा गया इसमें, इसको मैं बोलूँगा ये कुंडली है, और ये जो है ये आपका नर्म लोहा है, नर्म लोहा, और ये जो पार्ट है इसको मैं बोलूँगा ये आपकी सप्लाई है। चलिए ध्यान से सुनिए। इससे पहले आपने एक नियम पढ़ा होगा जिसको हम लोग ओस्टेड का नियम कहते हैं या फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी बोलते हैं। तो उन्होंने उसमें ये बताया गया था कि जब किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उस तार के चारों तरफ चुंबकीय गुण आते हैं, अर्थात वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है। तो उसी तरह अगर मान लेते इस स्विच को मैं ऑन करूँगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी I फ्लो करना स्टार्ट करेगी, और ये करंट ऐसे फ्लो करते हुए वाइंडिंग से होते हुए ये पुनः इधर से रिटर्न होगी। तो अब देखिए ध्यान से, अगर इस तार में जब तार को हम लपेट देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र और तेज़ी से बढ़ते हैं। तो यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकल के ऐसे प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हम राउंड अप करने लगती हैं। अब आपको एक चीज़ ये पता होगा कि जैसे जिस माहौल में हम होते हैं तो हम लोग उसी माहौल में ढल जाते हैं, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो उसी तरह ये जो नर्म लोहा होता है, जब यहाँ से इस तार से चुंबकीय बल रेखाएं चारों तरफ फैलना स्टार्ट करती हैं तो ये लोहा उसी चुंबकीय क्षेत्र में पड़ा रहता है। तो ये कुछ क्षणों बाद, कुछ मिनटों बाद, कुछ सेकंडों बाद ये जो नर्म लोहा होता है ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। अगर हम किसी बच्चे को बचपन से ही, अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है, अगर उसको बचपन में ही हम किसी और देश में, अन्य शहर में छोड़ देंगे तो वहाँ की वो भाषा सीख जाएगा। तो जो इंसान जिस माहौल में रहता है उसी माहौल में वो ढल जाता है। तो ये जो नर्म लोहा है चुंबकीय क्षेत्र में रखा रहता है, इस वजह से ये जो नर्म लोहा है ये एक एज अ चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। तो इसी क्योंकि ये जो चुंबक बना है ये विद्युत धारा के प्रवाह की वजह से बना है, इसलिए इसको हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं। और इसमें जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती रहती है तब तक इस नर्म लोहे में चुंबकीय गुण विद्यमान होता है। और जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर हम यहाँ से स्विच ऑफ कर दें, बंद कर दें, तो तुरंत इसमें चुंबकीय गुण लगभग 90% चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है, अर्थात 90-95% खत्म हो जाता है। तो इसी वजह से इसको हम लोग अस्थायी चुंबक कहते हैं। और विद्युत चुंबक तो आप समझ गए हो क्यों कहते हैं हम लोग। अब जो विद्युत चुंबक है इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, आइए हम इसको समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, ये जो विद्युत चुंबक होता है ये बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। यानी ये जो चुंबक की अगर मैं खासियत बताऊं तो ये बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। दूसरा मैं बात करूं तो ये अस्थायी चुंबक होता है, अस्थायी, अर्थात अस्थायी चुंबक का तात्पर्य कि जब तक जो यहाँ पे बाइंडिंग है जब तक उसमें धारा का प्रवाह आप करेंगे तब तक उसमें चुंबकीय गुण विद्यमान रहेगा, और जैसे ही धारा प्रवाहित करना बंद करेंगे चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। तो ये अस्थायी गुण भी रखता है। देखिए और जो तीसरा पॉइंट है,
तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हम चाहते हैं कि जो नर्म लोहा है ये बहुत ताकतवर चुंबकीय क्षेत्र बने, तो यहाँ पे जो हमने कॉइलिंग की थी अर्थात जो वाइंडिंग हमने की थी, इनके जो फेरों की संख्या था जो हमने राउंड अप किया है, अगर इनकी मैं संख्या घटा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, तो इनका जो ये मैग्नेटिक क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी। अगर मैं राउंड अप ज़्यादा कर दूंगा तो इनकी जो मैग्नेटिक क्वालिटी वो ज़्यादा बेटर रहेगी। अगर मैं राउंड अप कम करूंगा तो इनकी मैग्नेटिक क्वालिटी थोड़ा लो रहेगी। अर्थात ज़्यादा टर्न करने से चुंबकीय जो ताकत होगी वो ज़्यादा बनती है और कम टर्न करने से, कम फेरा लगाने से ताकत कम बनती है। तो ये यानी कहने का मतलब जो इसकी ताकत होती है वो फेरों की संख्या पे डिपेंड करती। अगर फेरों की संख्या जितनी ज़्यादा उच्च करेंगे तो ये जो मैग्नेटिक गुण है वो भी ज़्यादा उच्च ही होगा। अगर हम फेरों की संख्या कम करे रहेंगे तो मैग्नेटिक गुण कम रहेगा। तो ये खासियत है। लास्ट पॉइंट में बात कर लेता हूँ कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो इसका यूज हम लोग जनरेटर में करते हैं। जनरेटर, आप जानते हो कि जनरेटर जो होता है वो बिजली की जो सप्लाई करता है वो मैग्नेट की वजह से ही इंड्यूस्ड करता है। तो ये जो मैग्नेट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेट होता है। मैं बात करता हूँ मोटर की, तो मोटर में भी इलेक्ट्रिक मैग्नेट होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक बेल यानी विद्युत घंटी, तो इलेक्ट्रिक बेल में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर भी इसमें इसका हम लोग यूज करते हैं। तो ये कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक मैग्नेट का यूज करते हैं। तो ये बातें हुई इलेक्ट्रिक मैग्नेट के संदर्भ में। उम्मीद करता हूँ ये बातें सभी आपको समझ में आई होगी। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।